कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जो हर घर में बनती हैं, लेकिन बनाने का जो तरीका है थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, ज़रूरी रहता है। तो आज हम लेके आए हैं कन्या पूजन भोग प्रसाद। तो इस समय तो नवरात्रि है और अष्टमी नवमी कन्या पूजन सभी लोग करते हैं और कन्याएं तो ज़रूर खिलाते हैं। तो वही रेसिपी हम लेके आए हैं हलवा चना पूरी की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं सूजी। यहाँ पे आधा केजी हमने सूजी लिया है पैकेट वाले, बिल्कुल इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें हम डालते हैं तेल घी जिसमें भी आपको बनाना है, और फिर हम डाल देते हैं सूजी। और सूजी को पहले हमें भून लेना है। तो यहाँ पे सूजी डालने के बाद सूजी को हम चलाते रहेंगे और भून लेते हैं गैस की मीडियम फ्लेम पे। अब हम गैस को थोड़ा धीमा कर देते हैं और इसके लिए यहाँ पहले हम चाशनी भी बगल में तैयार कर लेते हैं ताकि साथ में दोनों हो जाएंगी। तो यहाँ पे सूजी को चला करके गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा कर देते हैं। जैसे सूजी घी में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो मिक्स करने के बाद चलिए अब हम चढ़ाते हैं एक पैन या भगोना जिसमें भी आपको बनाना हो। इसमें हम पानी डाल देते हैं 1 लीटर के करीब, और इसमें हम डालते हैं चीनी। तो चीनी मीठा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 कप हमने चीनी डाल दिया है, इसने में हलवा जो है मीठा हो जाएगा। और चीनी डालने के बाद अब इसमें हम इलायची कूट करके डाल देते हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो डालिए, नहीं तो इलायची को आप कूट करके ऐसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इलायची हमने लिया और इसे कूट करके डाल दिया, इसके बीज को। साथ में छिलके को भी हमने डाल दिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच करीब हम, यानी 1 चुटकी करीब हम फूड कलर इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास केसर हो तो डाल सकते हैं फूड कलर के साथ, या केसर ही केवल डाल सकते हैं, या केवल फूड कलर ही डालिए। तो केवल यहाँ पे फूड कलर हमने डाला है। और अब हम सूजी को फिर चला करके भून लेते हैं। तो सूजी को भूनने में कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि धीमे फ्लेम पे हमें भूनना रहता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे सूजी का कलर चेंज हुआ, तब इसमें हम डाल देते हैं किशमिश। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे केवल हमने किशमिश डाला और फिर सूजी में अच्छी तरह से इसको चला करके मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज और भी हो गया, तो जो चाशनी है अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी गुनगुनी हो गई है, चीनी जो है मेल्ट हो गए हैं। तो अब हम लेते हैं किसी चीज़ से इसको पकड़ लेते हैं और चाशनी को हम डाल देते हैं सूजी में। और थोड़ी जो चीनी थोड़ी बहुत चिपकी हुई है उसको भी हम थोड़ा घुमा करके डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए हलवा में चाशनी पड़ गई है और थोड़ी बहुत इसमें गुठलियाँ पड़ गई हैं, लेकिन जैसे जैसे हम चलाएंगे ना तो गुठलियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि चाशनी भी गर्म है, सूजी भी गर्म थी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा बहुत ही जूसी और दानेदार हलवा बन करके तैयार हो गया है। जितना भी पानी था सूजी ने सोख कर लिया है। तो इसको बस इसी तरीके से हमें चला करके सुखा लेना है। गैस की फ्लेम को हमें धीमा कर देते हैं, और धीमा करने के बाद इसको 1 मिनट तक और भी ऐसे हमने चलाया, और फिर गैस को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे सूजी हलवा जो तैयार है। तो चलिए अब हम एक थाली लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डालते हैं और इसको हम ब्रश से फैला लेते हैं पूरी थाली पे, ताकि इसमें जब हम हलवा डालेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। हलवे को हम थोड़ा बर्फ़ी का आकार देना चाहते हैं और इसमें इसको फैलाएंगे। तो यहाँ पे ब्रश से ऑयल को हमने ग्रीस कर दिया है पूरी थाली में, किनारे पे भी कर दिया है। अब हम डालते हैं सूजी वाले हलवे को, और पलटे से डालने के बाद इसको पलटे से अच्छी तरह से हम सेट कर देते हैं। और सेट करने के बाद जो नारियल का भूरा होता है बारीक वाला, उसको हम लेते हैं ऊपर से डाल देते हैं, जिससे ये बिल्कुल मिठाई जैसा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। तो पूरे ऊपर से हमने डाल दिया है, और फिर पलटे से इसको हम अच्छी तरह से दाब करके सेट कर देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से हलवे में चिपक जाए। और जब इसे चिपक जाएगा तो अब हलवे को हम रखेंगे आधे घंटे के लिए पंखे की हवा में, ताकि ये ठंडी हो जाएगी ना तो आपस में चिपकेगी नहीं और निकल जाएगी। जैसे इसके हम पीस काटेंगे। अब यहाँ पे चना को हमने भिगो रखा था, चना का अब हम चना बना लेते हैं। तो चना रात में भिगो करके रखिए, नहीं भिगोए तो 2-3 घंटे आप गर्म पानी में भिगो दीजिए। गैस पे हम चढ़ाते हैं एक कुकर, जिसमें भी आपको बनाना है। तो बिना पानी के हम बना रहे हैं, तो कुकर में सोचा हमें बना लेते हैं। और कुकर में हम डाल देते थोड़ा सा ऑयल, तड़के में हम डाल देते हैं जीरा का तड़का लगाते हैं, और साथ में हमने 4-5 हरी मिर्च भी काट रखे थे, हरी मिर्च को भी हम डाल देते हैं। और अब हम डाल देंगे 1/4 चम्मच थोड़ी सी मतलब हींग, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही हरी मिर्च का तड़का जल गया तो इसमें हमने हींग डाल दिया है, और हींग और जीरा हरी मिर्च का हमने तड़का लगाया। फिर इसमें हम डाल देते हैं चने को, और चना डालने के बाद इसे हमें मिक्स करना है तेल में और तड़के में। और जैसे मिक्स हो जाएगा फिर इसमें हम मसाले डाल देंगे, कि हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, इसी के साथ सभी चीज़ों को हमें पकाना है बिना पानी के। तब इसमें मसाले में सबसे पहले हमने 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया, और फिर इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर।
तो यहाँ पे 1/4 चम्मच ही हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और हल्दी पाउडर डालने के बाद नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया। और सबसे लास्ट में हम डालते हैं किचन किंग मसाला, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे उसको हमने डाला आधा चम्मच। फिर मसाले को हमें चने में अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जैसे ही मसाला जो अच्छी तरह से मिक्स हो गया, फिर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगाने के बाद गैस को बिल्कुल भी हमें धीमा कर देना है। धीमे फ्लेम पे इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है, ताकि चना अच्छी तरह से पक जाए। और जब तक चना पक रहा है, गैस को धीमा करके तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं गेहूं का आटा। इसमें आप अजवाइन नमक डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सादा हम आटा ही लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके पहले आटे को थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे। और इसे हमें गूँथ लेना, हार्ड सा डो लगा लेना। पूरे का डो तो थोड़ा हार्ड ही रहता है। और जैसे थोड़ा सा आटा इकट्ठा हुआ, फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और पूरे आटे को गूँथ लेते हैं, डो के फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी हमने डाला, एक ही बार पानी नहीं डालना है। और जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हमने गूँथा, तो ये आटा जो है अच्छी तरह से गूँथ करके तैयार हो गया है। तो इसको अभी हम ऐसे रहने देते हैं। इसको छोटे से परात में कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा सा बर्तन है तो ज़्यादा जगह ले रहा है। तो इसको हम छोटे से परात में कर देते हैं। तब तक जो चना था अच्छी तरह से पक गया था, क्योंकि आटा भी गूँथने में 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। और यहाँ पे देखिए चना जो है काफ़ी सीटियाँ आ गई थी, 4-5 धीमे फ्लेम पे ही। और जब सीटी आ जाएगी तो इसको हम नीचे उतार लेते हैं। तब तक जो आटा है इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे से परात में हमने रख लिया। और इसको हाथ पे लेके पहले रोल करते हैं, फिर इसके छोटे छोटे हम लोइयाँ काट लेते हैं, पूरी जितना। और लोई काटने के बाद इसको हाथ पे एक लोई लेते हैं, इसको गोल करके हम दाबते जाएंगे। तो सभी को पहले एक बार ऐसे बना करके हमें रख लेना है। और इस तरीके से रखने के बाद हम लेते हैं चकला। और चकला लेने के बाद अब इसमें थोड़ा सा हम सूखा आटा भी डालेंगे, जिसे थोड़ा सा लोई में हमें लगा करके बेलना है। यहाँ पे देखिए एक आटे को हमने सूखे आटे में डिप किया और फिर इसको हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। और इसी तरीके से सभी जो आटा हमने गूँथ करके रखा है, सभी की हमें पूरियाँ बनानी है, लेकिन पहले हम 4-5 बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर दूसरी लोई हमने ली और इसमें भी थोड़ा सा सूखा आटा लगाया और पूरियों को बेल लिया। तो यहाँ पे देखिए एक बार में हमने 6 पूरी ली थी, 6 लोई, और सभी को हमने बेल करके इसी प्लेट में रख लिया, थोड़ा थोड़ा आटा लगा करके। तो यहाँ पे पूरियाँ जो हैं बन करके तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम जो चना था वो बन गया, तो उसको हम नीचे उतार लेते हैं। और नीचे उतारने के बाद इसका ढक्कन हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चना को हम चेक करते हैं कि अच्छी तरह से पका है कि नहीं। तो एक बार पहले से हम चला करके सभी मसाले को मिक्स कर देंगे, क्योंकि मसाला जो है नीचे जाकर बैठ जाता है। तो पूरे चने में मिक्स करने के बाद चने को हाथ से हम मैश कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही ईजिली मैश हो गया, चना अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गया। तो फिर इसका ढक्कन लगाते हैं, इसको साइड में रखते हैं। गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाते हैं, इसमें हम डालते हैं तेल। पूरियों को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे फॉर्चून का सोयाबीन ऑयल हमने डाल दिया। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हमें पूरियों को तलना है। तब तक तेल को हम गर्म होने देते हैं। और जो सूजी को हमने फैला करके रखा है हलवे को, ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। लेते हैं चाकू और इसको पहले 2-2 इंच की दूरी पे हमें काट लेना है। और फिर इसको बर्फ़ी का हमें शेप दे देना है। तो यहाँ पे बर्फ़ी के आकार का हम बना रहे हैं, बिल्कुल मिठाई की तरह लगेगा, तो कन्याएं अच्छी तरह से खा लेंगी। और यहाँ पे चाकू से एक निकाल करके दिखाते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं है, बहुत ही ईजिली निकल गया, कहीं भी चिपका नहीं है। तो इसी तरीके से जितना भी हमने बनाया था ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल गया था। तो हलवे को हम अभी रखते हैं, तब तक हम पूरियों को तल लेते हैं। यहाँ पे काट लिया ही हमने, तो हलवे को इसी थाली में हम अभी रहने देते हैं। यहाँ पे तेल गरम हो गया है, तो एक एक करके 3 पूरी को पहले हम डाल देते हैं। पूरियों को पहले हमें तल लेना है। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो यहाँ पे जब एक साइड से पूरी सीख जाएगी, तो इसे हम दूसरी साइड पलट देते हैं। और दूसरी साइड भी इसका कलर जैसे चेंज होगा, तो उलट पलट करके पूरियों को हमें फ्राई कर लेना है। अब पूरियों को हम निकाल करके दूसरी प्लेट में डालते हैं। और दूसरी बार भी हम पूरी को डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुब्बारे की तरह फूली फूली हमारी पूरियाँ बन रही हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी थी हमने पूरियाँ बना ली थी। अब हम लेते हैं थाली और निकालते हैं कन्या पूजन।